चिल्ड्रन, आज और एक टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का। टॉपिक का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, या इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, शाबाश। एक एडल्ट मैन ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकता है एज कंपेयर टू ए चाइल्ड। एक बच्चा, अगर एक बच्चा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो कम फोर्स अप्लाई करेगा, स्मॉल फोर्स अप्लाई करेगा एज कंपेयर टू एन एडल्ट। एडल्ट ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब है ए फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर। इसका मतलब है कि फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है दूसरे फोर्स से। यानी एक एडल्ट आदमी, एक बालिग आदमी जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक बच्चा कम फोर्स अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब है फोर्स कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर फोर्स। स्ट्रेंथ, हम फोर्स का स्ट्रेंथ हम एक्सप्रेस करते हैं इन मैग्नीट्यूड। we express the strength of force by its magnitude, यानी the strength of a force is expressed by its magnitude। स्ट्रेंथ, हम फोर्स का स्ट्रेंथ हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड जो फोर्स है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एसआई यूनिट। फोर्स का जो एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, न्यूटन। यानी ये न्यूटन जो है ये ऐसा यूनिट है फोर्स का। सो न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। इसको हम एब्रीविएशन में एन, कैपिटल एन लिखते हैं, न्यूटन। जिस तरह हम वेट को एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम्स में, या जिस तरह हम लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं या डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं मीटर्स में, एम, उसी तरह हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। यानी मैग्नीट्यूड को हम दिखाते हैं न्यूटन्स में। यानी न्यूटन क्या है? न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का। ठीक है, मैग्नीट्यूड के अलावा हम फोर्स की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो टू बी स्पेसिफाइड, दैट इज टेकन इनटू अकाउंट। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है फोर्स के बारे में। यानी फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड फोर्स हैज डायरेक्शन। फोर्स हैज डायरेक्शन एज वेल। यही मैंने पहले लाइन में बताया कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है, और फोर्स की डायरेक्शन भी है। यानी किस अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जो उसकी डायरेक्शन होगी या मैग्नीट्यूड होगा, इफेक्ट जो इसका रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, यानी अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। जब दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन टू केसेस अराइज। जब दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, वहाँ पे दो केसेस अराइज हो सकते हैं। वहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं। नंबर वन, ईदर द फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन और द फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। या फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, या वो फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर सकते हैं। यानी वो सेम डायरेक्शन में एक्ट हो सकता है, उन पे फोर्स अप्लाई हो सकता है सेम डायरेक्शन में, या फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, उसी के हिसाब से यानी फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होगा या अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ तीन कंडीशंस या तीन सिचुएशंस आते हैं। ठीक है,
Number 1, if the two forces applied to an object in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of the two forces. यानी अगर दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स अप्लाई होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उस वक्त जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा जो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, वो बराबर होगा उन दो फोर्सेस के सम पे, उन दो फोर्सेस के जमा पे, एडिशन पे। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, when two forces act in the same direction, their effective magnitude increases. जब दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, उनका इफेक्टिव मैग्नीट्यूड, उस वक्त इफेक्टिव मैग्नीट्यूड है जो है वो बढ़ जाता है। क्या मतलब है इसका? सपोज यहाँ पे आप इस फिगर की तरफ देखिए, इस फिगर की तरफ आप देखिए, यहाँ पे दो आदमी यहाँ पे इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे इफेक्टिव मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे इफेक्टिव मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो मैन जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे, ये दो फोर्सेस ऐड होंगे, ये दो फोर्सेस, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगा इन दो फोर्सेस के जमा पे। इस तरह हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे बराबर होगा, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे बराबर होगा इन दो फोर्स जो ये दो आदमी अप्लाई फोर्स कर रहे हैं उनके जमे पे। सपोज एक आदमी 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और मान लो दूसरा आदमी 60 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, यानी ये दोनों यहाँ पे जमा होंगे। 50 + 60 इज इक्वल टू 110 न्यूटन। यानी नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इन दो फोर्स का हमें जमा करना है, इनको ऐड करना है। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि इफेक्टिव फोर्स जो होगा, इफेक्टिव मैग्नीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यही हमने इस पहले सिचुएशन में कहा कि इफ द टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस। या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन एक ही है ना, यहाँ देखिए, जब डायरेक्शन इस तरह है, एक ही डायरेक्शन है, यानी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉक्स पर, यानी इसका मतलब है फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन आप देख लीजिए, यहाँ पे if the two forces applied to an object in the opposite directions, then the net force is equal to the difference between the two forces। यहाँ पे देख लीजिए, अब अगर दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शंस, इस फिगर की तरफ आप देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स है, लेकिन बॉक्स हैवी बॉक्स है, उस बॉक्स पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये बंदा इसको इस डायरेक्शन में अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये बंदा इस डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स कर रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी इन दो फोर्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, नेट फोर्स उसी डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे इफेक्टिव मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, देयर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड डिक्रीज। यहाँ पे इफेक्टिव मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल डिक्रीज। देखो, सपोज यहाँ पे हम मान लेंगे, सपोज ये बंदा जो है, मान लीजिए ये 70 न्यूटन अप्लाई कर रहा है इस बॉक्स पर, ठीक है, और ये बंदा जो दूसरा बंदा है, राइट साइड जो बंदा है, ये मान लीजिए आप 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। अब नेट जो होगा, नेट फोर्स वो कितना होगा? नेट फोर्स देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा। नेट फोर्स होगा डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी 70 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। ठीक है,
तो 50 न्यूटन वहाँ के कितना निकला 20 न्यूटन, यानी इफेक्टिव मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो गया, 20 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शंस में ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होगा that will decrease. Then we have the third situation here. यहाँ पे थर्ड सिचुएशन देख लीजिए आप, थर्ड कंडीशन आप देख लीजिए, थर्ड केस देख लीजिए आप। इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अब अगर दो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं अगर वो बराबर होंगे, if the two forces applied on an object are equal in magnitude, अगर वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो, और अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे, दूसरी कंडीशन है कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक तो वो बराबर होंगे, दूसरा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, तब जो नेट फोर्स होगा उस वक्त जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो, नील मीन्स वो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड बराबर फोर्स अप्लाई होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम इस थर्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे फिगर आप दीजिए, ये फिगर यहाँ पे ये टग ऑफ वार है बिटवीन द टू टीम्स। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये टीम जो है इसको ये इस रस्सी को राइट साइड की तरफ खींचते हैं और ये टीम जो है ये अपनी साइड की तरफ इसको खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ ये तीन बंदे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड जो तीन बंदे अप्लाई फोर्स वो बराबर है जो लेफ्ट साइड जो तीन बंदे हैं उनके बराबर है, इसीलिए नेट फोर्स यहाँ पे न रस्सी यहाँ राइट साइड जाती है न लेफ्ट साइड जाती है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स राइट साइड वाले अप्लाई करते हैं रस्सी पर उतना ही उसके बराबर फोर्स लेफ्ट साइड उस पर अप्लाई करें, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा। मान लीजिए राइट साइड में 150 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और लेफ्ट साइड में 150 अप्लाई हो रहा है, सपोज हम ये मान लेते हैं, तो डिफरेंस कितना होगा 150 माइनस 150 0 न्यूटन है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड बराबर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो दूसरे केस में हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे, जब किसी टू फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस वक्त नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इसीलिए चूंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और दैट विल बी नील। उस वक्त ज़ीरो रिजल्ट आएगा क्योंकि न रस्सी इस तरफ जाएगी, न रस्सी दाएं तरफ जाएगी, न बाएं तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इज ज़ीरो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, राइट।